देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है रजत जी ने। तो सबसे पहले रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रजत जी बताते हैं कि दिसंबर का महीना साल 2019, ये वो वक्त था जब शादी पार्टियां चल रही थी। उसी वक्त मेरी बहन की भी शादी थी। शादी के बाद मेरे सभी कजन्स मेरे ही घर में आकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी शुरू होने में अभी काफी वक्त था, तो मैं और बड़े भाई और मेरे जीजू ने कहा, चलो क्यों ना बाहर से कुछ खाने पीने को ला लिया जाए। हम तीनों ने सभी से पूछा कि खाने में उन्हें क्या चाहिए। तभी सभी ने अपनी बात रखी और हम लेने चल दिए। लेकिन निकलने से पहले मेरे मन में ख्याल आया सबको मीठा पान लाने का। इस पर मेरे ताऊजी ने पान लाने से मना कर दिया। ताऊजी ने कहा, अभी शादी का माहौल है और इतनी रात गए घर में पान लेकर आना ठीक नहीं है। ताऊजी की बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर हम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए खाना लेने के लिए निकल गए। वक्त यहीं कोई रात के 10:30 बजे का होगा। मैं अपनी स्कूटी पर था और जीजू और भाई दोनों बाइक पर थे। ठंड ज्यादा होने के कारण स्कूटी पर मेरे हाथ बेहद कपकपा रहे थे। उस सर्द भरी रात में सिर्फ सन्नाटा ही था। रोड पर कोई कानी चिड़ैया भी नहीं थी सिवाय हम तीनों के। थोड़ा और दूर जाते ही जीजू ने बाइक रोक दी और कहा, तुम बाकी का सामान ले लो, हम कुछ चखना का इंतजाम करते हैं और साथ ही किसी और का भी। और हाँ, सामान लेकर हमें यहीं पर मिलना। ये बोलकर जीजू और भैया निकल गए और मैं भी अपने काम से। खैर, थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक पान की दुकान दिखी। मैंने दुकान से पान लिए और एक पान खाते हुए आगे बढ़ गया। रात के वक्त ठंड बढ़ती ही जा रही थी और ठंड की वजह से कोहरा भी। उस रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान ढूंढ रहा था, पर मुझे कोई भी दुकान नहीं दिखी। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं दुकान ढूंढते ढूंढते किसी अनजान जगह पर आ गया हूँ। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो ना तो घर का रास्ता समझ आ रहा था और ना ही कोई दिख रहा था। ये देखकर मैं घबराने लगा और जल्दी से अपनी स्कूटी पीछे की। जैसे ही मैंने स्कूटी पीछे की कि मुझे स्कूटी पर किसी के होने का एहसास हुआ। स्कूटी पर वजन बढ़ता ही जा रहा था। स्कूटी पीछे करने में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। ठंड और वजन ज्यादा होने की वजह से मेरे हाथ पूरी तरह से थक चुके थे और साथ ही मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। कि तभी मुझे मेरे ताऊ की पान वाली बात याद आई, तो मैं समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। कि फिर मेरी नजर साइड मिरर पर गई तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उस सर्द भरी रात में पसीने से तलातल हो गया। दरअसल स्कूटी पर एक महिला लाल साड़ी पहने घूंघट डाले हुए बैठी थी। मेरा कपकपाता हुआ शरीर धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। देखते ही देखते उस महिला ने पीछे से मेरी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही डर की वजह से मेरे शरीर से जान निकल गई और तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। मैं जोर से चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। अब वो महिला मेरे सामने खड़ी थी और भयंकर आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। जब मैंने उस महिला का चेहरा देखा तो मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई। मैं बेबस होकर वहीं नीचे पड़े बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। धीरे धीरे अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुले तो मेरे सामने वो पान वाला दुकानदार और बड़े भाई और जीजू थे। वो तुरंत ही मुझे नजदीकी अस्पताल ले गए। उस हादसे में मेरा एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था।
जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो मैंने उस हादसे के बारे में घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। पर यह सिलसिला यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी हंसी अक्सर मेरे कानों में गूंजती थी, जैसे वो मेरे आसपास ही हो। वो मुझे दिखाई तो नहीं देती थी, पर मुझे उसके होने का एहसास होता था, जिस वजह से मेरी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती ही गई। फिर ना चाहते हुए भी मैंने घर वालों के साथ उस घटना का जिक्र किया। घटना को सुनते ही सबका दिल बुरी तरह से दहल गया। फिर एक दिन मेरे ताऊजी मुझे मंदिर ले गए प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहां पंडित ने बताया कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल का कब्जा है और कुछ ही दिनों में इसका सारा खून चूसकर इसे जान से मार देगी। तभी पंडित ने मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की, जिस दौरान मैं बेहोश हो गया। उस तांत्रिक क्रिया के बाद वो चुड़ैल तो हट गई, मगर वो रात हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का एक सफर बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अब्दुल खालिद जी ने। तो सबसे पहले अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अब्दुल जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं गांव में ही रहता था। मेरा घर गांव से बाहर मेन रास्ते पर था। दिन में तो वहां पर बहुत अच्छा लगता था, मगर शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता। खैर, मैं उस समय गांव में ही रहता था, तो वहां पर अंधेरे से इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि गांव में लोगों को ज्यादातर रात के वक्त अंधेरे में ही रहना पड़ता है। रात के वक्त लाइट तो आती, पर 2-4 घंटे के लिए ही। उस शाम को भी मैं रोजाना की तरह काम पर से घर लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी घर में खाना पका रही है और पापा खाट पर बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। खैर, मैं थोड़ी ही देर बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया और अपना मोबाइल लेकर घर से बाहर आ गया। अब थोड़ा अंधेरा सा हो गया था और मैं अपने मोबाइल पर मधुर गानों का आनंद ले रहा था। गाना सुनते हुए अब मुझे काफी देर हो गई थी और अंधेरा भी काफी हो गया था। तभी मम्मी की आवाज आई, अरे अब्दुल, खाना खा ले। इस पर मैंने माँ से कहा, हाँ अम्मी, अभी आया। मैं अंदर जा ही रहा था कि मुझे पीछे से एक आवाज आई, सुनिए, इधर तालाब कहाँ है। पीछे पलटकर देखा तो एक महिला साड़ी पहने हुए खड़ी थी। मैं बोलते हुए उस औरत की ओर बढ़ा तो मेरी नजर उस औरत के हाथों पर गई। उसके हाथों को देख मेरे कदम ठहर गए। तभी मैंने उसके पैरों की ओर देखा तो उसके पांव उल्टे थे और उसके नाखून भी बहुत लंबे थे। ये देखकर मैं डरने लगा। तभी उस औरत ने एक बार फिर पूछा, यहाँ तालाब कहाँ है। मैंने बोलना भी चाहा, पर डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तो और मेरी कपकपी छूटने लगी, यहाँ तक कि बिना गर्मी के ही पसीने से लथपथ हो गया था। देखते ही देखते वो औरत मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही वो औरत मेरे पास आई तो उसका चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मम्मी पापा और मोहल्ले के कुछ लोग मेरे आसपास थे। जब अपनी आप बीती उन लोगों को बताई तो सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसी घटना गांव में कभी किसी के साथ नहीं घटी थी। पर यह तो साफ था कि वो औरत नहीं, कोई प्रेत थी। पर अच्छी बात तो यह थी कि उसने मेरे साथ कुछ किया नहीं।
पर हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए डर की वजह से बीमार जरूर हो गया था, पर कुछ दिनों बाद मैं ठीक भी हो गया और वो साया भी मुझे फिर कभी नहीं दिखा। पर वो औरत कौन थी और कहाँ से आई और वो तालाब के बारे में क्यों पूछ रही थी, इस बात का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।